Hello बच्चों, let's read the question. So question says that liquid A and B form an ideal solution at T Kelvin where the P naught A is given 0.4 bar and P naught B is given 0.6 bar in a cylinder piston arrangement where 2 moles of the vapor liquid A and 3 moles of the vapor liquid B are taken at T Kelvin and 0.3 bar. At what pressure 20% of the total moles of the vapor will be liquefied where the under root of 145 is given as 12.04. So basically क्या बोलेगा कि आपके पास एक पिस्टन फिटेड यानी कि अरेंजमेंट एक सिलेंडर है और जिस सिलेंडर में कि आपके पास दो लिक्विड्स है ए और बी और उस लिक्विड, हालांकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, हमने वेपर फेज में लिया है, ठीक है, वेपर फेज में लिया है। और मैं अगर बात करूं यहाँ पे ए का, तो ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया गया वेपर फेज में, 2 लिया गया है। और बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया गया वेपर फेज में, तो बी का लिया गया यहाँ पे आपका 3, ये है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर वेपर फेज की बात करें तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। और इसमें से कहा गया कि 20% टोटल मोल्स का वेपर का लिक्विफाई हो चुका है। तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किस फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये वेपर फेज में था इनिशियली, ये इनिशियली था इतना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% ऑफ दिस वैल्यू। सो 20% ऑफ 5, सो 20% ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अच्छा सॉरी 1 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द लिक्विड फेज अगर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन वेपर फेज, वेपर वी पर वेपर फेज फाइनली कितना बचा, तो 4 बचा। यानी 5 मोल इनिशियली लिया था, 1 मोल लिक्विफाई हो गया, तो 4 मोल बचा हुआ है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है उस टाइम वो निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन। तो ए का मोल फ्रैक्शन, मान लेते हैं कि आपका ए जो लिक्विड है उसका नंबर ऑफ मोल्स एक्स है, ए के लिए ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना एक्स है ए का। तो बी का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इस प्योर फॉर्म में जितना होता है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर फॉर्म। तो अब एक्स से कैसे निकालेंगे, तो एक्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है और ये पी नोट ए गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज कितना आपका 0.4 प्लस एक्स भी कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 इंटू ये कितना गिवन है 0.4। तो हमें एक्स का वैल्यू नहीं पता, हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेसिकली कितना हो जाएगा 0.6, 0.4x 0.6x में से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.2x बचेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर किस फॉर्म में आ चुका है, एक्स के फॉर्म में आ चुका है। तो टोटल प्रेशर का एक और एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज किसके को लाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर पीएस। तो एक काम करते हैं, यहां से पीएस निकाल लेते हैं। तो पीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखा जाता है आपका प्योर फॉर्म में, मतलब एक्स ए इंटू पी नॉट ए, ठीक है। ये इसका मतलब क्या, प्योर फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है उसका प्रेशर है। और ये का मतलब क्या है, जब आपका सॉल्यूशन में है, मतलब दोनों मिक्सचर में है। और डिवाइडेड आपका वाई है। अच्छा वाई कितना होगा, वाई की बात कर लेते हैं एक बार, वाई कैसे निकालेंगे। सो वाई की अगर हम बात करें तो अब वाई कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द वेपर फेज। तो ए का मोल्स कितना बचा, 2 मोल्स इनिशियली लिया था, उसमें से एक्स मोल वेपराइज हो चुका है, तो 2 माइनस एक्स बचा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 अभी भी बचा हुआ है, फाइनल मोल्स तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम इधर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हम पहले इसका वैल्यू रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हमारा एग्जैक्टली एक्स है, इंटू पी नोट कितना है 0.4 है, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितना निकला हमारे 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। और पीएस पता है एक्स के फॉर्म में, तो 0.6 कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस ऑफ 0.02x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसके साथ, क्योंकि ये आपस में इक्वल्स होंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, हमके 1.6x हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसको। सो 6 2 12 मतलब 1.2 और फिर 0.6 इंटू एक्स माइनस 0.6 इंटू एक्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव में कितना आएगा, 2 2 4 मतलब 0.4x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 1.6x है। 1.6x को इधर लेके आते हैं तो ये कितना बन गया 0.2x स्क्वायर, और ये आपका 1 बन चुका है, एग्जैक्ट 1 बन चुका है। तो 1 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास,
अच्छा ये इधर आके ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो 1.6 और 1 कितना हो जाएगा 2.6 बन जाएगा इंटू एक्स और प्लस ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 0। हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला प्लस माइनस बी, या तो फिर एक काम करते हैं ये 2 से डिविजिबल है 0.2 से, तो 0.2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है 0.2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 0.2 से जैसे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x, ठीक है, और प्लस कितना होगा 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आई गेस नहीं हो रहा है, तो एक काम करता है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी का मतलब 13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो माइनस वाला साइन यूज होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले से 13 से ज्यादा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए कितना आपका 1 है, और बी स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी यानी कि 6। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, उसमें से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 145, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 12.06 हो गया। तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 12.06 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 0.48। तो 0.48 का वैल्यू अगर मैं रखूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। तो 0.6 माइनस ऑफ 0.2 इंटू 0.48 और ये कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.504। तो इतना प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 5 मोल से 1 मोल क्या हो जाए लिक्विड में वेपराइज्ड लिक्विफाई हो जाए, वेपर से लिक्विफाई हो जाए। So that is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.